आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार बघेल है। जी। अच्छा, आज जो मितावली में 300वीं जयंती मनाई जा रही है महाराजा अहिल्याबाई की, क्या कहना चाहोगे और कौन कौन कमेटी में शामिल हुआ, इसका कौन मुख्य अतिथि रहा? आज पुण्य श्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के सम्मान समारोह में हमारे मुख्य अतिथि वैसे तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी आ रहे थे, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ सके, तो उनके सपुत्र डॉक्टर पार्थ बघेल जी यहाँ आए और उन्होंने ही मुख्य अतिथि का कार्यभार संभाला। और हमारी कमेटी के सभी लोग उपस्थित रहे। कमेटी में कौन कौन लोग थे? कमेटी में हमारे शैलेंद्र बघेल जी, गंगा सिंह फौजी जी, कोमल सिंह बघेल जी, कंचन सिंह बघेल जी, ओम प्रकाश बघेल जी। मितावली में ये पहली बार निकली है, क्या आगे भी ये ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे? मितावली में पहली बार निकली है और मुझे उम्मीद है कि आगे और ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ जयंती मनाई जाएगी। जी, पूरा परिचय आपका? शैलेंद्र कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत मितावली। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा है? आज राजमाता मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशाब्दी 300वीं जन्म जयंती का प्रोग्राम के उपलक्ष्य में इस तरह के कार्यक्रम से क्या कुछ समाज को लाभ होने वाला है? इस तरह के कार्यक्रम से ये लाभ होगा कि एक पशु चराने वाली माता जी जो कि मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जो मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था, उन्होंने उनका पूर्ण जीर्णोद्धार कराया। जैसे कि केदारनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर, काफ़ी सारे मंदिर हैं जिनको उन्होंने। आज इस कार्यक्रम कौन मुख्य अतिथि रहा? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के सुपुत्र डॉक्टर पार्थ बघेल जी रहे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? बहुत सफल कार्यक्रम रहा। यहाँ पे मितावली की जनता ने बहुत ही खूबसूरती से माता अहिल्या जी की जयंती को मनाया है और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा। जब ऐसे युवा ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं तो उन्हें बहुत प्रेरणा और उन्हें जिज्ञासा पैदा होती है उनके अंदर। जी। आज मंच से आपने हीन भावना, बच्चों से हीन भावना किस तरह से दूर होगी, इस को लेकर के चर्चा की, तो वो किस तरह से हीन भावना दूर कर सके? बिल्कुल, हीन भावना सिर्फ एकमात्र ज़रिया है जिससे ख़त्म होती है। जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा चलना बोलना शुरू करता है, उससे पहले से वो अपने आसपास के वातावरण को अपने दिमाग के अंदर नोट करना स्टार्ट कर देता है। तो हीन भावना एक ही तरीके से ख़त्म हो सकती है, जैसे कि वो एक कहानी है ना शायद, कि एक मृग है, वो पूरे जंगल में ढूंढता है खुशबू, लेकिन वो खुशबू उसी की अपने नाभि से आती है। ठीक उसी तरीके से जो हीन भावना है वो सिर्फ घर से ही ख़त्म हो सकती है। जब बच्चों को परवरिश में उनके माँ बाप बचपन से ही कॉन्फिडेंस दें, जब उनको उनके इनसिक्योरिटीज़ के बारे में उनसे बात करें, उनको क्या डर लगता है इस बारे में बात करें, और उनको बचपन से जब घर में एक ऐसा वातावरण मिलेगा जिसमें अपनी बात खुल के कह पाएंगे, तो हीन भावना पैदा नहीं होगी। अच्छा, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में अक्सर कहा जाता है कि केवल उन्होंने धर्म के लिए कार्य किया, लेकिन आज आपने जिस तरह से भाषण में कहा कि उन्होंने आज से 300 वर्ष पूर्व इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने का कार्य किया, वो कैसे किया? बिल्कुल, क्योंकि जब एक मंदिर जो होता है वो सिर्फ एक भगवान का घर नहीं होता है। एक मंदिर के बाहर एक मिठाई की दुकान होती है, एक फूल वाला होता है, एक व्यक्ति होता है जो जूता चप्पल की देख रेख रखता है। जब श्रद्धालु आते हैं मंदिर में तो वो आस्था के और मंदिर के मैनेजमेंट के लिए 1 रुपया ही सही पर कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे इकोनॉमी में पैसा रोटेट होता है। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं और ऐसा हमेशा से, जब से मंदिर रहे हैं तब से रहा है। तो माता 300 साल पहले इतनी जागरूक थी, उनको पता था, ये सेंस था कि मंदिरों का निर्माण सिर्फ धर्म के लिए नहीं, लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, पर लोगों के जीवन का उत्थान फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए भी ज़रूरी है, उस शहर की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए भी ज़रूरी है। जी। आपका पूरा परिचय? मैं राजेश्वरी बघेल, नारी दर्पण चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर नारी सशक्तिकरण को लेकर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं शताब्दी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें महिलाओं की भागीदारी को लेकर के क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी महिलाओं की भागीदारी को लेकर कि महिलाएं बहुत
कम हैं यहाँ पर। और मुझे जैसा कि ये लगता है कि मातेश्वरी अहिल्याबाई की जब 300 वर्ष पहले वो इतनी जागरूक थी, तो आज हमारे समाज में महिलाएं क्यों जागरूक नहीं हैं? कमी परिवारों की है और हमारे समाज की कमी है, जो कि अपनी बहन बेटियों को क्या करेंगे आप अपने स्तर से? मैं अपने स्तर से यही भाइयों को जागरूक कर रही हूँ कि जहाँ तक है वो बच्चियों को आगे लेकर आएँ, अपनी मैडम को बाहर लाएं, जिससे कि थोड़ा थोड़ा सा अगर वो अपने घर में ही माहौल बनाएंगी तो बच्चियाँ आगे आगे आएंगी।